ओके, तो ये है अब तुम्हारे ट्रायंगल्स का सेकंड पार्ट। आई होप फर्स्ट वाला पार्ट तुमने देख लिया होगा। फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के बारे में। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे थोड़ा ट्रायंगल्स के ऊपर, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के ऊपर। और ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रुएंसी वाला तो चलता ही रहेगा पूरे ट्रायंगल में ही, ये कॉन्ग्रुएंसी भी करना ही है, मतलब हर कॉन्ग्रुएंस को यूज़ करके दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये पहला प्रॉपर्टी अभी देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलियस ट्राइंगल आर इक्वल। पहले तो हम नेमिंग कर लेते हैं। पहले समझो यहाँ पे क्या कहा गया है। ये हमें पता ही है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है, पर इसको हमें प्रूव भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है। आइसोसेलियस ट्राइंगल मतलब क्या, ये पहले वर्ड अगर बोल दिया तो मतलब समझ जाना कि यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी है। दो साइड आइसोसेलियस ट्राइंगल की इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। हमें प्रूफ करना है एंगल ए सी बी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको डी नाम दे देते हैं। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ ए बी सच दैट, ए बी नहीं ए डी ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ ए डी सच दैट एंगल ए इज बाइसेक्टेड। हमें ऐसे करके ये एडी लाइन ड्रॉ करना है ताकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो, ये बाइसेक्ट हो जाए, एंगल ए जो है बाइसेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर एक बार एंगल ए बाइसेक्ट हो चुका है तो अब हमारे लिए बहुत आसान है ये करना। अब तो मतलब हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिया है, सर्कल्स पढ़ लिया है, तो बहुत आसान रहेगा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है हमें, ठीक है। फिर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। हम ये वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो हम बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है। और एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है। सो ट्राइंगल ए बी डी जो है that is congruent to triangle ACD by what, SAS congruence, ठीक है। अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही चुका है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ACB इज इक्वल टू एंगल ABC बाई CPCT, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने सीखा है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वली होंगे। ये हमें पता ही था पर फिर भी प्रूव कर लिया आपने यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाला थियरम देखते हैं। नेक्स्ट वाले थियरम क्या कह रहा है, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। पिछले वाले में क्या कहा था कि अगर साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इस वाले में कह रहा है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये प्रूफ करने कह रहा है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, कन्वर्स। ये बेसिकली कन्वर्स है। तो फिर से नेमिंग कर लेते हैं ABCD, ठीक है। नेमिंग करेंगे और फिर ये हो गया। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे जो पहले गिवन था अभी टू प्रूफ करना है हमें, AB इज इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना है। तो फिर से वो कंस्ट्रक्शन कर लेना है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD सच दैट इट bisects एंगल ए, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये कर लेना है हमें। तो अब तो सिंपल है काफ़ी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी क्या होगा हमारा, एंगल
ए बी डी जो है इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये तो गिवन है, बोला है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमने क्या निकाला है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये किससे हुआ है? ये कंस्ट्रक्शन से हुआ है, सो दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। और ए डी तो कॉमन है ही दो साइड में, ये तो कॉमन है ही। सो ट्राइंगल ए बी डी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई व्हाट? ए एस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ए एस क्यों? क्योंकि ये इंक्लूडेड साइड हमने नहीं किया है, हमने कोई दूसरा साइड ही लिया है, इसलिए ए एस है नहीं, ठीक है। तो अगर ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही कर लिया है तो ऑब्वियसली हम इसको डायरेक्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं बाई सिंप्लिसिटी। बस हो गया प्रूफ। तो प्रूफ क्या हुआ कि अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो मतलब उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होगा, और अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा ही, तो हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं ना। ए बी सी हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बोला है, ठीक है। चलो परफेक्ट। अब क्या बोला है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब एंगल बी और सी का जो बाइसेक्टर्स होगा वो इंटरसेक्ट करेंगे कहाँ पे? ओ पे, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करना है हमें? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ बी एस सी जो होगा वो ओ पे होगा, ठीक है। तो ये सोच लो बाइसेक्टर है बी का, कंसिडर दिस एज द बाइसेक्टर, और ये सोच लो सी का बाइसेक्टर है। तो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वैसे टेढ़ा हो गया थोड़ा, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे, ठीक है। चलो ओ पे इंटरसेक्ट करें। अब क्या बोला कि जॉइन ए टू ओ, मतलब ये वाला हमें जॉइन कर लेना है, ये पहले ही बता दिया गया है, हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, ओ है बता दिया। क्या प्रूफ करना है हमें कि ओ बी जो होता है वो ओ सी के बराबर होगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के बराबर है, ठीक है। और ए ओ जो है वो ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ए ओ जो है वो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हमारा गिवन क्या क्या है, ये देख लेते हैं पहले। गिवन क्या है कि ये दोनों बाइसेक्टर से और बी एंड सी, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा क्योंकि बी को बाइसेक्ट किया है। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल क्योंकि बाइसेक्ट किया है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल को भी बाइसेक्ट किया है, और एक चीज प्रूफ करना क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल ही पहले ले लेते हैं। ए बी सी में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो हमारा गिवन है, ठीक है। एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। अभी हमने थियरम पढ़ा है, थियरम क्या है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस ये अभी हमने थियरम पढ़ा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ से हाफ लगा देंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से हाफ लगा देंगे, अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब ए बी सी कौन सा एंगल है? ये बड़ा वाला एंगल है ए बी सी, और ए सी बी कौन सा एंगल है? ये बड़ा वाला एंगल है ए सी बी। तो हाफ ऑफ ए बी सी को हम एंगल ओ सी बी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी सी को हम ये वाला लिख सकते हैं एंगल ये ओ सी बी। हम ये वाला भी लिख सकते थे पर हमें ज़रूरत ये है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। और हाफ ऑफ ए सी बी को हम ये वाला एंगल लिख सकते हैं, ये कौन सा एंगल होगा? अच्छा थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, ओ सी बी तो उस तरफ होगा, तो इस वाले को हम हाफ ऑफ ए बी सी को हम हाफ ऑफ ओ बी सी लिख सकते हैं, हाँ गुड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ओ सी बी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर ये हमने लिख दिया, सो इन ट्रायंगल ओ बी सी
हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अभी तो थियरम में पढ़ा था कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बस हुआ, ये वाला हो गया, पहला वाला हो गया। अब हमें करना है सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि AO बाइसेक्स एंगल ए, मतलब हमें बस ये प्रूफ कर देना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये प्रूफ कर देना है हमें बस, ठीक है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, सेकंड वाला नंबर देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO, कौन सा है, ABO ये वाला ट्राइंगल और ACO ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या कर सकते हैं, पहले तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा क्योंकि ये तो गिवन ही है। सेकेंड, OBA इज इक्वल टू एंगल OCA हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर हाफ करोगे तो ये भी एंगल ले सकते थे, ये भी एंगल ले सकते थे। पहले हमने ये एंगल ले लिया था, अब ये एंगल लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे AB इज इक्वल टू AC से हम क्या लिख सकते हैं कि ABC इज इक्वल टू एंगल ACB लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड अगर तुम हाफ लगा दोगे, अगर दोनों साइड हाफ लगा दोगे तो हम ये वाला लिख सकते हैं, हम एंगल OBA इज इक्वल टू OCA, OBA इक्वल टू OCA, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अगर ये वाला हो गया, ये वाला हमने लिख दिया, तो सिंपली हम OB इज इक्वल टू OC लिख सकते हैं। और OB इज इक्वल टू OC तो हमने प्रूफ ही कर दिया, ठीक है। OB इज इक्वल टू OC था, सो देयरफॉर हम, ये तो प्रूफ्ड ही था, प्रूफ्ड इन वन, प्रूफ्ड इन नंबर वन, ये तो प्रूफ्ड ही था। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि ABO जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ACO बाय व्हाट, SAS कॉन्ग्रुएंसी। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो डायरेक्टली हम OAB इज इक्वल टू एंगल OAC लिख देंगे बाय सिंप्लिसिटी, which means what, that AO bisects एंगल A। बस हो गया ये प्रूफ। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा पहले तो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC, और क्या लिखा है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, कि एक तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा BD जो है वो DC के बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट मतलब ही दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। अरे AB इज इक्वल टू AC अगर हो गया तो ऑब्वियसली ABC तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ही। अब देखते हैं इसको शो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि सिंस AD इज बाइसेक्टर, सिंस AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है, तो BD जो है वो CD के बराबर है, ये तो हमारा है ही। नाउ, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD वी हैव, क्या क्या है हमारे पास, ABD और ACD, ABD और ACD। पहले तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, ये है हमारा कॉमन, ठीक है, ये हमारा है कॉमन। अब क्या है, एंगल ADB, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ADC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वल होगा। और अभी तो हमने वो किया है, गिवन था BD इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के बाय व्हाट, SAS कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू AC हम लिख सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी। नाउ इफ टू साइड्स of a triangle are equal, it means that
it is an isosceles triangle. Therefore, triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC। ये प्रूफ करने दिया था तो मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दिया। काफ़ी आसान है, देख लो। मैंने बोला था ना कि सर्कल्स और क्वाड्रिलेटरल्स ही मेन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स है, वो एक बार हमने क्रैक कर लिया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। चलो फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच BEN, अच्छा BACF क्या है ये सब भी ड्राइंग करना पड़ेगा पहले। ABC, ठीक है, ये हो जाएगा BE, ये हो जाएगा CF। क्या बोला है? BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। मतलब दे दिया है यहाँ पे AC इज इक्वल टू AB और BE और CF उन दोनों साइड्स पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। शो दैट दिस ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि BE जो है इज इक्वल टू CF। अब देखो, अब और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोला है इन विच ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है पता है? ऑल्टीट्यूड का स्पेशलिटी क्या है? जब ऑल्टीट्यूड बोला जाए तब मतलब ये BE जो है ना यहाँ पे वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सिमिलरली CF जो है ना वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे 90 मतलब ये भी 90 होगा, यहाँ पे इस केस में ये भी 90 होगा, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड जब भी बोला जाए तब हमेशा याद रखना कि जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो ये काफी आसान बन गया फिर से प्रूफ करना। शो दैट दिस ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब B इज इक्वल टू CF हमें दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC बताया, तो देख लेते इसको। देखो, अगर AB इज इक्वल टू AC है, A इज इक्वल टू AC है, तो एंगल ACB जो है इज इक्वल टू एंगल ABC हो जाएगा, ठीक है। ACB जो है वो इक्वल टू ABC हो जाएगा, क्योंकि सेम वो चीज की एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हो गया। अब क्या लिखा है? अब यहाँ पे अच्छा हमें चाहिए क्या, वो हमें प्रूव ये करना है BC, तो वो वाला हमें ट्राइंगल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो BCE जो है, तो ACB को हम एंगल BCE ले सकते हैं, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल CBF। अब देखो इसको कैसे लिख दिया, ACB कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। अब BCE कौन सा एंगल है? यही वाला एंगल है। तो सेम हमने उस चीज को अलग तरीके से लिखा है। सिमिलरली ABC कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। और CBF कौन सा एंगल है? वो भी ये वाला ही एंगल है। तो इसको हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? नाउ इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, BEC और CFB हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो ये वाला लिख देंगे, BCE इज इक्वल टू CBF। नेक्स्ट हम कौन सा लेंगे? एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CB नहीं, CFB होगा ये, इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और CFB ये वाले एंगल की बात है, तो ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या होगा, और एक चीज कि जो BC इज इक्वल टू BC है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। सो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB बाई व्हाट? AAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस का ध्यान रखना हमेशा, क्या साइड ले रहे हो, क्या एंगल ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सिंस हमने इंक्लूडेड साइड नहीं लिया इसलिए A ऐसे नहीं हुआ, AAS हुआ, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही चुका है तो डायरेक्ट तब तो आसान है, B इज इक्वल टू CF लिख दो बाई CPCT, बस हो गया प्रूफ। कितना छोटा छोटा है देखो, हो गया। ऐसे ही एक सिमिलर और एक कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? ABC इज ए ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF। फिर से ऑल्टीट्यूड्स मेंशन किया है। ऑल्टीट्यूड्स मतलब क्या होगा? BE और CF। ऑल्टीट्यूड्स मतलब क्या होगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। टू साइड्स
ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. ठीक है, तो यहाँ पे पहले से दे दिया, इस बार क्या दिया है, पहले AC इज इक्वल टू AB दिया था, इस बार दिया है BE इज इक्वल टू CF, ये पहले दे दिया। ठीक है, शो दैट ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल एक और ये ट्राइंगल एक, ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और सेकंड क्या, AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना है और ABC को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, बस कर देंगे इसको भी। तो देख लो, पहले फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE। ठीक है, इस दोनों ट्राइंगल में क्या, वो वाला ट्राइंगल ले लेंगे AB और AC जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें पहला क्या होगा, पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि एंगल AEB जो है वो एंगल AFC के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऑब्वियसली ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होगा इसलिए। ठीक है, ये वाला इक्वल है। अब हाँ, क्या क्या, ACF नहीं होगा, AFC होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ट्राइंगल्स ABE और ACF, हाँ हाँ, गुड गुड, ACF होगा, गुड। चलो, ये हो गया। और उसके बाद क्या होगा, हमारा एंगल A जो है ये तो कॉमन है दोनों में, दोनों ट्राइंगल्स में, ये एंगल जो है, ये वाला पर्टिकुलर एंगल, ये तो कॉमन है हमारा दोनों ट्राइंगल्स में, ये हो गया कॉमन। और BE जो है वो CF के बराबर होगा क्योंकि दिस इज गिवन। बस, अब क्या हो गया हमारा, ABE जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF। ठीक है, बाय व्हाट कॉन्ग्रुएंसी, AAS, फिर से इंक्लूडेड साइड नहीं है इसलिए AAS। ठीक है, चलो, अगर ये वाला ट्राइंगल प्रूव ही हो गया, सिंस ट्राइंगल ABE इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF अगर हो गया है, तो हम डायरेक्टली AB इज इक्वल टू AC लिख देंगे बाय CPCT। अगर एक ट्राइंगल का कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हो गया सिंपल, ये भी कितना छोटा था। अब इसमें ज़्यादा तो मैं मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अब बहुत कुछ कर चुके हैं ना ऑलरेडी। चलो, और एक देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले बता दिया कि दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है और बेस इनका सेम है, BC, ये वाला बेस है। अब शो क्या करना है हमें, शो करना है ABD इज इक्वल टू ACD, मतलब ABD ये जो एंगल है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एंगल। ये साइड इस साइड के बराबर है, आइसोसेलेस है, और ये साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले ट्राइंगल ABC से ही शुरू करते हैं, ABC से शुरू करते हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल ABC में क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा हमारा, ऑब्वियसली आइसोसेलेस है, गिवन है। ठीक है, ये तो गिवन है। तो अगर AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल ABC जो है वो एंगल ACB के बराबर हो जाएगा, बिकॉज साइड्स एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये वन हमने मार्क कर दिया। अगेन अगेन इन ट्राइंगल DBC, अगेन इन ट्राइंगल DBC क्या होगा, हमारा जो DB है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है। तो क्या होगा, सिमिलरली एंगल DBC जो है वो एंगल DCB के बराबर हो जाएगा। सेम रीजन कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब हम सिंपल क्या कर देंगे पता है, 1+2 कर देंगे। तो एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ACB प्लस एंगल DCB। हो गया। अब ध्यान से देखो इस चीज को, अब ध्यान से देखो, ABC मतलब क्या, ये वाला एंगल, और DBC मतलब क्या, ये वाला एंगल। तो ये वाला अगर सम करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा, ABD आ जाएगा। तो इससे हम इसको लिख सकेंगे हम डायरेक्ट ABD। सिमिलरली
ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस होल एंगल विच इज इक्वल टू व्हाट, ACD। बस यही तो प्रूफ करना था हमें, कर दिया। दो कितना आसान था। बस उस थियरम के ऊपर ही हमें सब कुछ, सब न्यूमेरिकल्स उस थियरम पे ही लगाना है और थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का नॉलेज रखना है, ठीक है। बस कॉन्ग्रुएंस, इसमें तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं आया, बट जिसमें जिसमें आता है उसमें नॉलेज रखना कि ऐसे एस होता है, ए ऐसे होगा या फिर ए एस होगा, वो ध्यान रखना बस, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सब कुछ बहुत आसानी है यहाँ पे, वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, और 3-4 करेंगे। तो इन ट्राइंगल एबीसी क्या है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया है। एंड साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। अब बोला है कि डी ए जो साइड्स है वो ऐसे प्रोड्यूस्ड है सच दैट व्हाट, ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो हमें पता है ए बी इज इक्वल टू बी, ए सी था, अब बोल रहा है ए जी इक्वल टू ए डी, तो ये तीनों साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब क्या करना है हमें, शो दैट बी सी डी इज ए राइट एंगल, मतलब बी सी डी मतलब प्रूफ करना है कि ये वाला जो है दिस इज 90 डिग्री, ये राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है। चलो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं देखते हैं। पहले तो क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, और ए बी इज इक्वल टू ए डी भी गिवन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1-2 से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी है, ठीक है। जो हमें चाहिए वो सिर्फ लिख देते हैं कि ए सी जो है ए डी के बराबर होगा, तीनों बराबर है तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ए बी सी, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल ए बी सी में हमारा क्या होगा कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, वो क्या होगा, सब होगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों, बिकॉज दिस इज एन एंगल सम प्रॉपर्टी, सब एंगल्स का अगर सम करो तो 180 डिग्री आना चाहिए, हो गया। अब एक चीज देखो कि ए बी सी जो है, ए बी सी को हम एंगल ए सी बी लिख सकते हैं प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। अब इसको कैसे लिख दिया, ये देखो, अगर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एक सेकेंड, अगर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना। अभी तो थियरम पढ़ा है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी सी को हम ए सी बी लिख दिया हमने, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन को ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ना कुछ इक्वेशन नंबर 3 मार्क करके रख देते हैं, ठीक है, इसको रख देते हैं, ये बाद में काम आएगा हमारे। अब क्या करेंगे हम, अगेन अब कलर चेंज कर लेता हूँ, आसान होगा फिर समझने में। तो फिर से क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, अब ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी वाला ट्राइंगल लेंगे। अब ए सी डी वाले ट्राइंगल में क्या है, फिर से एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ए डी सी को हम ए सी डी लिख सकते हैं, ए डी सी को हम ए सी डी लिख देंगे प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4, ठीक है। ये भी सिमिलर ही होगा कि अगर ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है तो ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल होगा, हो गया, एज सिंपल एज दैट। चलो ये हो गया। अब क्या करना है कि अब हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस यहाँ पे क्या लेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री विच इज व्हाट 360 डिग्री, हो गया। अब हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, 2 को कॉमन लेके हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी
टू को कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस ये दोनों को एक साथ लिख देते कि बी ए सी जो है किसके बराबर, प्लस सी ए डी विच इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये चीज, बी ए सी और सी ए डी, बी ए सी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, सी ए डी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये दोनों मिलाकर क्या होगा, लीनियर पेयर होगा कि नहीं, ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर हो जाएगा, मतलब इन दोनों का जो हमारा सम है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस ये क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब फिर से ध्यान से देखो इस चीज को, ए सी बी मतलब ये एंगल और ए सी डी मतलब ये एंगल, इस दोनों को अगर तुम सम कर रहे हो तो हम इस एंगल को 2 इंटू ए सी बी प्लस ए सी डी को हम बी सी डी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो बी सी डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज व्हाट 90 डिग्री, बस तो प्रूफ कर दिया हमने बी सी डी इज ए राइट एंगल। तो बी सी डी अगर 90 डिग्री हो गया तो ऑब्वियसली बी सी डी इज ए राइट एंगल, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। चलो तो अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे बोला है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे ऐसे नेमिंग कर देते, जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ए बोला है ना 90 डिग्री, तो ए इज 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड एंगल बी एंड सी। अब बोला है एंगल सी क्या है और एंगल बी क्या है, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो एंगल, हाँ वो वाला वही वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको ए बी इज इक्वल टू ए सी जो है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, और यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस ये लिख देंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो गया। अब तो बहुत आसान है ये करना, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा हमारा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते लिखना, डायरेक्ट एंगल ए बी सी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए तो पहले से ही हमारा 90 डिग्री दिया गया है, अब एंगल बी और एंगल सी को भी हम एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि अभी प्रूफ किया इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज व्हाट 90 डिग्री, और एंगल बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज 45 डिग्री। तो हमें पता है ना ये चीज़ कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, बस यही तो फाइंड करना था, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना था, काफ़ी आसान था, हो गया। चलो और एक देख लेते हैं अभी ऐसे कि शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। अरे ये तो हमें पता ही है पर फिर भी प्रूफ करना तो पड़ेगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है मतलब क्या, ए बी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले बोल दिया है, मतलब ये देख लो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये भी प्रूफ करना बहुत आसान है। तो हम ऐसे कर केसेस ले लेते हैं कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज वही रीजन कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ये वाला लिख सकते हैं हम। सिमिलरली तुम देखो अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी हम लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। अगेन और दो साइड्स ले लेते हैं, अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी ले लेंगे, अगर ए सी बी सी के बराबर ले लेंगे तब हम क्या लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, ये इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं।
अब बी सी के बराबर है, बी ए के बराबर है और ए सी के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 2 एंड 3। इससे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, विच इज इक्वल टू एंगल सी। मतलब तीनों ही साइड एंगल्स बराबर है, तीनों साइड्स भी बराबर है, एंगल भी बराबर है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी के जगह भी हम एंगल लिख सकते हैं और एंगल सी के जगह भी एंगल ए लिख सकते हैं, विच इज 180 डिग्री। तो 3 इंटू एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, विच इज व्हाट? 60 डिग्री। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो तीनों ही क्या होगा? 60 डिग्री। बस प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, चलो तो एक लास्ट सम देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा देख लेते हैं। अब तो बहुत आसान था आज का पूरा सेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अच्छा, सी में राइट एंगल है ये बता दिया है, तो सी में राइट एंगल हो गया। और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी मतलब क्या? दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ए एम इज इक्वल टू बी एम हमारा हो गया। उसके बाद क्या कहा है कि C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, मतलब C M से जोड़ा गया है, उसके बाद प्रोड्यूस किया गया है D, सच दैट DM इज इक्वल टू CM। तो यहाँ पे बोला गया है ये जो है वो इसके बराबर है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, उसके बाद ऐसे ज्वाइन किया गया है। तो ये पूरा हमारा फिगर है। शो क्या करना है? इन ट्राइंगल AMC और BMD, AMC मतलब ये वाला ट्राइंगल और BMD मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। फिर DBC इज ए राइट एंगल, मतलब ये भी राइट एंगल हमें शो करना है। और CM इज हाफ ऑफ AB। चलो सब कुछ एक एक करके करेंगे। पहले तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला कर लेते हैं पहले। नंबर वन क्या है? AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये चीज कैसे दिखाएंगे? इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो इसमें क्या होगा? AMC और BMD में CM इज इक्वल टू DM, क्योंकि ये गिवन है, CM DM के बराबर है। ऑल्सो ऑल्सो AM इज इक्वल टू BM होगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, और एक चीज और एक एंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल, बिकॉज ये कौन सा एंगल्स होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल DMB जो है इज इक्वल टू एंगल AMC। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गया, ये तीनों अगर हो चुका है तो मतलब क्या होगा? हमारा ट्राइंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMD के। बाय व्हाट कॉन्ग्रुएंस? देखो कौन सा कॉन्ग्रुएंस है। दो साइड्स हमने लिया है और उसका इंक्लूडेड एंगल लिया है, मतलब ये SAS हो जाएगा। ठीक है, अगर ये S, अगर ये हो गया तुम्हारा SAS प्रूव्ड। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि DBC इज ए राइट एंगल, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये हमने अगर प्रूफ कर दिया है तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि एंगल MAC जो है वो इक्वल टू एंगल MBD है बाई CPCT। कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ? MAC, ये वाला एंगल, रुको दिख ही नहीं रहा। MAC मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, और MBD या MBD, रुक जाओ, कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने? ये वाला और MBD। अच्छा चलो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। बाय CPCT हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बाय CPCT करोगे। और एक चीज तुम डायरेक्टली भी देख सकते हो कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो उससे भी आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा हमें लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। नाउ सिंस
एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एम बी डी, जो हमने अभी प्रूफ किया है, एम बी डी, ठीक है, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल, सो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर ये दोनों पैरेलल है, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, तब हम क्या लिख सकते कि एंगल बी सी ए प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये एक स्पेशल थियरम है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल BC will sum up to 180 डिग्री। ये एक थियरम है। अगर ये दोनों पैरेलल है और BC को हमने ट्रांसवर्सल लिया तो ये एंगल प्लस ये एंगल हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये हो गया। बट BCA तो हमें पहले से पता है ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल तो हमें पहले से पता है 90 डिग्री है, प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल DBC जो है वो 180 डिग्री माइनस 90 विच इज व्हाट 90 डिग्री। बस DBC से राइट एंगल भी प्रूफ कर दिया और पहला वाला भी प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं थर्ड वाला क्या कह रहा है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट में जाएंगे। तो DBC और ACB को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। DBC कौन सा है? DBC ये वाला, और ACB इसको हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। कैसे करेंगे? नंबर 3 को कैसे करेंगे कि ट्राइंगल AMC जो है वो हमने ट्राइंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था 1 में, ठीक है, 1 में प्रूफ कर दिया था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं बाय CPCT। ये वाला तो 1 में प्रूफ कर दिया था, तो डायरेक्ट AC इज इक्वल टू BD हम लिख देते हैं बाय CPCT, क्योंकि इससे मतलब प्रूफ करने में मदद होगी। अभी देखो, अब देखो इन ट्राइंगल हमें क्या क्या लेना है, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। DBC और ACB में हमें क्या क्या मिलेगा? देखो, पहले तो BD इज इक्वल टू AC, अभी हमने किया है, ठीक है, अभी हमने ये दिखाया है। एंगल DBC जो है, एंगल DBC जो है दैट इज इक्वल टू एंगल व्हाट ACB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हमने प्रूफ किया है कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, ये प्रूफ कर दिया है। और BC जो है, BC ये तो BC तो दोनों साइड में कॉमन है ना, तो BC हमने कॉमन लिख दिया है। तो अब डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय व्हाट SAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अगर DBC और ACB को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो हम डायरेक्ट DC इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं बाय CPCT लिख देंगे। तो ये वाला भी हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब नंबर 4, सिंस अभी हमने लिखा है DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB, तो दोनों साइड पे हम एक चीज कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब AB का, अब हमें पता है AM जो है, देखो इसको ध्यान से देखो कि AM जो है वो BM के बराबर है, तो हाफ ऑफ AB को सॉरी हाँ, हाफ ऑफ AB को हम नहीं, ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। अच्छा, DC इज इक्वल टू AB है, तो DC इज इक्वल टू AB है और DM इज इक्वल टू CM है, ठीक है, और ये वाला दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हाफ ऑफ DC पहले, ठीक है, पहले देख लेते हैं हाफ ऑफ DC। हाफ ऑफ DC को हम CM लिख सकते हैं, हाफ तो दोनों साइड हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, उस तरफ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे बेकार में कर रहा था। हाफ ऑफ DC को हम CM लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ AB, मतलब हाफ ऑफ AB को कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 में यही प्रूफ दिया है, ठीक है। हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू CM सिंस
सी एम इज इक्वल टू डी एम। बस ये 4 पॉइंट्स प्रूव करना तो हमने कर दिए, तो आ गया समझ में शायद। ओके ओके ठीक है, तो काफ़ी आसान सा था। ठीक है, ये लेक्चर काफ़ी आसान सा था क्योंकि हमने बहुत डिफिकल्ट चीज़ें कर ली है ऑलरेडी, तो इसलिए अभी हमें ये जो लेक्चर्स है काफ़ी आसान लग रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये वाला हमारा सेकंड वाला भी ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। लास्ट एक एक्सरसाइज बचा हुआ है ट्राइंगल्स का, वो अगले लेक्चर में हम कर देंगे, और उससे क्या होगा, हमारा जो ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया।